हाय बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम हमने दिया है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल में किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या रोल है पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम में जो है सबसे पहले कि एक फॉर्म जो डिवाइडेंड होता है उसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज, px। नॉर्मली क्या लिखते हैं, px लिखते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवीजर को हम लोग बोल देते हैं gx, क्वाइटेंट को बोल देते हैं qx और रिमाइंडर को बोल देते हैं rx। क्लियर, यानी सिंपल जो है इसमें आप पॉलिनोमियल में जो है डिवाइड मेथड से एक बड़े वाली डिग्री पॉलिनोमियल को एक छोटे वाली डिग्री पॉलिनोमियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्वोटिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में उसको रिटेन यानी कि लिखते हैं। तो इसी क्रम में सिंपल सा आपको एक बताया जा रहा है कि एक जो डिवाइडेंड है उसको हम लोग px बोलेंगे, डिवीजर को हम लोग gx बोलेंगे, क्वोटिएंट को हम लोग qx बोलेंगे और रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, rx। इसमें एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है, वो है कि px इक्वल टू जो होता है वो gx इंटू qx प्लस rx के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हमने एक सिस्टमैटिक ढंग से डिफाइन सिंपल में क्या किया है कि लेट p एंड gx, यानी कि मान लेते हैं एक फॉर्म जो है जिसको हम लोग बोल देते हैं px, एक को बोल देते हैं हम लोग gx, सिंपल। और द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m एंड n, इसमें भी क्या कह रहा है कि आप px के जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको m लिखेंगे और gx के डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग n लिखेंगे। तो m n रिस्पेक्टिवली सच दैट m ऑलवेज ग्रेटर देन m। m का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी px का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो gx के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल qx एंड rx, जिसमें हम एक यूनिक इक्वेशन जो है qx और rx क्या होता है, निकल के आता है या फिर दर्शाता है। वेयर rx इज आइदर जीरो पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ gx सच दैट। इसमें आपको क्या होता है कि rx का जो डिग्री है वो भी हमेशा जो है छोटा होगा किसके डिग्री से बाबू, gx के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। px को यहां पर डिवाइडेंड बोल दिया, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, डिवाइडेंड। शुरू में ही मैं बताया आपको। gx को हम लोग क्या बोल दिए, डिवीजर बोल दिए, gx को हम लोग क्या बोल दिए, डिवीजर। qx को हम लोग बोल दिए क्वोटिएंट, qx को क्या बोल दिए बॉस, क्वोटिएंट। rx को हम लोग बोल दिए क्या चीज, रिमाइंडर। rx को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो इन सबों के बीच एक रिलेशन है जिसको हम लोग क्या सिंपल नाम दिया गया है उसका, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसमें एक बात मैं और आप लोग को सिंपल एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा अभी ही कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में है, कोई पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में है, px के फॉर्म में। सिंपल जैसे कैसे, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में है और gx जो है इसका फैक्टर है, मान लीजिए कुछ भी x माइनस a के फॉर्म में gx हो गया। अगर ये इसका फैक्टर है तो x का वैल्यू जो है x माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। तो कहने का मतलब है कि x का वैल्यू अगर हम a इस px में हम पुट करेंगे तो वो कंप्लीट उसका फैक्टर कहलाएगा, यानी रिमाइंडर कितना कर देगा, 0। याद रखिएगा कि अगर कोई भी px पॉलिनोमियल का अगर gx फैक्टर है तो जो gx का वैल्यू होगा वो उसके वैल्यू को उसमें x माइनस a के वैल्यू को उसमें पुट करने पर ये ऑलवेज कितना बना देगा, कंप्लीट वैल्यू कितना कर देगा, 0 कर देगा। तो आइए बाबू इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस पर हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा एक हमारा क्या है इसमें, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना, अप्लाई करना। फाइंड द क्वोटिएंट, क्वोटिएंट निकालनी है। रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। ऑन डिवाइडिंग px एज गिवन बिलो, जिसमें px दिया गया है। तो सिंपल आप अभी जैसा कि हमने बताया कि px की वैल्यू आपकी हो गई एक्स क्यू, ध्यान दीजिएगा ये px का वैल्यू है यहां तक के, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हम लोग को छोटू डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। सिंपल सा कहता है, इसमें हम लोग को फिर क्वोटिएंट निकालना और रिमाइंडर। जानते हैं कि इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, px से। इसको डिनोट हम लोग कर रहे हैं किससे, gx से।
ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्यूब एक्स क्वाइटेंट हो जाएगा, और नीचे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो निकालते हैं, डिवाइड करने का सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले मैं एक निंजा टेक्निक सिखाऊंगा जो लोगों को अक्सर परेशान करता है कि सर हम डिवाइड आखिरकार दे किससे, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अक्सर बच्चों के साथ। तो उसके लिए मैंने एक निंजा टेक्निक क्या निकाला कि आप एक्स क्यू को उठा लीजिए, किडनैप कर ले सर, किडनैप नहीं करना है, एक्स क्यू बटा ये क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स से 2 को एक्स मर गया, एक एक्स बचा, ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स, ये जो एक्स है बाबू, इसको एक्स स्क्वायर में आप मल्टीपल कीजिए तो कितना हो गया एक्स क्यू। इस एक्स को -2x में, तो याद रखिएगा सेम डिग्री वाले को सेम डिग्री के सामने लिखना है। जैसे इसका डिग्री वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अभी, तो 1 वाले के सामने लिखेंगे -2x। अब सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब हमारा बच क्या गया -3x स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो गया +7x -3। इसके बाद क्या है कि -3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, -3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो बचा कितना -3, -3 को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीपल कर दिए तो -3x स्क्वायर। अब -3 को जब -2 से मल्टीपल कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा कितना हो गया 6। दैट मीन्स ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 7x और ये हो गया -9। देन रिजल्ट QX यानी क्वाइटेंट इक्वल टू हो गया x -3, उसके बाद नॉर्मल आपका RX जो यानी कि रिमाइंडर कहलाता है वो बच गया 7x -9। ये आपका हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाबू बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि आपको px का वैल्यू दिया गया, यानी कि बोल दिया गया कि px इक्वल टू x³ -mx स्क्वायर -2nax प्लस na स्क्वायर। तो इसके बाद आपको सिंपल क्या कह रहा है कि मान लीजिए x माइनस a जो है इसका क्या है, gx जो है वो px का क्या है फैक्टर। अभी मैंने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में करवाया है, x माइनस a क्या है फैक्टर। नॉर्मली अगर आप इसको डील करना चाहे तो आसानी से डील कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में आपको नॉर्मल क्या बताया है कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका किसी का gx अगर ये हो जाए तो x माइनस a से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस a इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी होगी a। तो अब इसको जब इसमें हम पुट कर देंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पर समझने वाला बात ये होगा कि अगर हम x माइनस a की वैल्यू दी गई है तो x माइनस a सबसे पहले सपोज कर लेते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि कंप्लीट फैक्टर x माइनस कितना हो गया a, x बराबर कितनी वैल्यू हो गई a। अब कह रहा है कि px जो है वो कितना है हमारा x³ -mx स्क्वायर -2nax प्लस na स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हम पॉलिनोमियल में x के जगह पर a पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x के जगह पर बाबू हम कितना रख के देखेंगे a रखेंगे, x के जगह पर a रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a³ माइनस m, x के जगह पर a रख देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2n, x के जगह पर फिर a रख देंगे तो a इंटू a कितना हो जाएगा बाबू a स्क्वायर प्लस na स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। अब नॉर्मल यहाँ पर हो गया a³ माइनस ma स्क्वायर -2na स्क्वायर माइनस हो गया माइनस na स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। दैट मीन्स कि a³ इक्वल टू हो गया ma स्क्वायर प्लस na स्क्वायर। कैसे हो गया सर, तो ये माइनस उधर जाके प्लस, ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाबू। अब इसके बाद देखिए इधर हमारा नॉर्मल a³ बच गया है, a³ इक्वल टू हो गया ma स्क्वायर प्लस na स्क्वायर। दैट मीन्स a³ इसमें a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो a स्क्वायर बच गया m प्लस n। दैट मीन्स कट मर गया तो a बराबर बच गया m प्लस n। यही हमें क्या करना था बाबू, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ। तो नॉर्मल सवाल सा था, एक पॉलिनोमियल दिया गया था, उस पॉलिनोमियल में gx जो है ना एक वैल्यू था जो इसका px का क्या था फैक्टर था। तो ठीक है भैया x माइनस a इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू कितनी होगी a। हमने पॉलिनोमियल px को लिखा, px के लिखने के बाद हमने डिसाइड किया, पहले ही बता दिया गया कि पॉलिनोमियल जो है इसका क्या कंप्लीट फैक्टर, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो वेरिएबल की वैल्यू हो गई x का वैल्यू हो गया कितना a। जब उसमें हम पुट करेंगे तो कंप्लीट फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना दे देगा ऑलवेज 0, है ना। जैसे कि नॉर्मल भी आप जानते हैं कि 2 को जब 4 साइड में डिवाइड कर देंगे 2 2 जब 4 तो रिमाइंडर ऑलवेज इसका कितना होता है 0, तो रिमाइंडर उसी प्रकार से यहाँ 0 हो गया। a³ माइनस am स्क्वायर को जब हमने पुट करके इसके सॉल्व किया तो हमें पता चला कि a जो है किसके बराबर है, m प्लस n के बराबर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है बहुत हमारा बाबू थोड़ा सा हल्का सा एकदम एक्सट्रीम जरा सा टफ क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। एक पॉलिनोमियल है px 6x पर पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 26x स्क्वायर माइनस 25x
प्लस 25 में gx से जब डिवाइड करें 3x² माइनस x प्लस 4 से gx से जिससे जब हम px में डिवाइड करें तो क्या gx में माइनस करें कि ये इसका कंप्लीट फैक्टर बन जाए। देखिए शुरू में कर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px इतना सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एक्चुअली डिविजिबल, जो कंप्लीट क्या हो डिविजिबल हो जाए। जैसे एक नॉर्मल सा सवाल अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 20 में 2 से जब डिवाइड करें तो क्या माइनस करें कि कंप्लीट ये डिविजिबल हो जाए, तो 2 से आप कहिएगा सर 20, 2 9 जा 18, 2 से 2 इसमें आप माइनस कर दीजिए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट डिविजिबल होगा किससे 2 से। उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है, इसमें भी हम वही करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा। तो नॉर्मल px हो गया आपका, इसमें डिवाइड करना है किससे gx से, है ना, डिवाइड करना है। तो अब नॉर्मल इसमें सिंपल सा क्या करना है कि डिवाइड करना है। तो चलिए बाबू हम डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड किसमें करना है, तो 3x² माइनस x प्लस 4 को डिवाइड कर देना है 6x पर पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 26x² माइनस 25x प्लस 25 में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फिर से वही निंजा टेक्निक लगानी है। 6x पर पावर 4 है 3x², 6x पर पावर 4 बटा 3x², दैट मीन्स 3 2 जा 6, 2 2 से 2 मर गया x² यानी 2x²। 2x² को जब आप 3x² से मल्टीपल करेंगे तो 6x पर पावर कितना आएगा 4 आएगा। 2 में अब यहाँ देखिएगा फिर से ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस कितना हो गया माइनस। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इस तरह के फॉर्म में मल्टीपल करने के 3 रूल है। पहले आप साइन को मल्टीपल कीजिए, दूसरा फिर आप कांस्टेंट को मल्टीपल कीजिए और तीसरा फिर आप वेरिएबल्स के पावर्स को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। कैसे समझते हैं, जैसे कि 2x को तो ये प्लस ये माइनस तो कितना हो गया माइनस, फिर ये अब 2 है यहाँ 1 है तो कितना हो गया 2, x 2 है x 1 है तो x पर पावर कितना हो गया 3, यानी फिर 4 को 2x² तो 4 2 जा 8x²। दैट मीन्स ये मर गया, ये जुट गया, ये माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए 7 और 2 को ऐड जब करेंगे बाबू तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x³ प्लस 26 में 8 जब आप घटा दीजिए तो ये हो गया 18x², यहाँ हो गया माइनस 25x प्लस 25। दैट मीन्स 9x³ को अब 3x² से डिवाइड करेंगे, 9x³ को 3x² से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ये कट गया तो कितना हो गया 3x। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्लस अब आपको रखना है 3x। अब प्लस 3x को अब हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, x 1 है बाबू, यहाँ x 2 है यानी x हो गया 3। अब फिर प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस, 3 है और x है तो कितना हो जाएगा 3, x 1 वहाँ x यहाँ हो गया x²। अब फिर प्लस 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 हो गया बाबू, 3 4 जा कितना हो गया 12x। अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस मर गया, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21x²। यहाँ पर आप कर लीजिए तो ये हो गया 5 2 7 3 माइनस 37x प्लस 25। इसके बाद अब हमारा क्या है कि 21x² को 3x² से, 21x² को 3x² से x² मर गया, ये आपका हो गया कितना बार में छोड़ू 7 बार, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 7, तो 7 को 3x² से तो 3 7 जा 21x², और उसके बाद 7 को माइनस तो माइनस 7x, उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ 7 2 जा 7 4 जा 28। अब फिर यहाँ फाइनली हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हो गया माइनस 30x और यहाँ हो गया कितना माइनस 3, यानी कि जब माइनस 30x माइनस 3 से आप इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप माइनस 30x माइनस 3 इज सब्ट्रैक्टेड इन px देन कंप्लीट डिविजिबल ऑफ gx। ठीक है, समझ में आ रहा बाबू, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम देखते हैं इस सिलसिले में। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब हम इसी तरह के एक और, इसमें अब सब्ट्रैक्टेड का फॉर्म था, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको एडेड का, इसमें ऐड करना, उसमें सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें हमें क्या करना है ऐड करना। व्हाट मस्ट बी एडेड px इक्वल टू 4x पे पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 39x² माइनस 46x माइनस 2, यानी कि px की जो वैल्यू हो गई वो हो गया 4x पे पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 39x² माइनस 46x माइनस 2। इसमें कितना gx से डिवाइड करना है, gx का वैल्यू हो गया कितना 4x² प्लस 7x प्लस 2। तो अब आप इसको जब इसमें से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसमें क्या होगा ऐड होगा, नॉर्मल है। चलिए सीखते हैं।
4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 4x पे पावर 4 माइनस 5x क्यू माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2 नॉर्मल। अब इसमें क्या है, 4x पे पावर 4 है, 4x स्क्वायर है, निंजा टेक्निक लगाएंगे, 4x पे पावर 4 बटा 4x स्क्वायर, ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 मर गया, बचा कितना x स्क्वायर। x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को 4x स्क्वायर में मल्टीपल कीजिए तो 4x पे पावर 4, x स्क्वायर 7x तो हो जाएगा प्लस 7x क्यूब, इसके बाद आपका हो गया प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया बाबू, तो अब यहाँ हो गया कितना, माइनस 12x क्यूब, यहाँ कितना हो गया माइनस 41x स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया माइनस 46x। अब माइनस 12x क्यूब को फिर 4x, माइनस 12x क्यूब बटा 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12, यहाँ माइनस 3x, तो ये हो गया कितना माइनस 3x। अब यहाँ कितना हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 12x, x स्क्वायर कितना हो गया x क्यूब। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 7 3 जा कितना हो गया 21x स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस फिर हो गया माइनस, 4 3 2 जा कितना हो गया 6x। समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया बाबू, 1 यहाँ आपका हो गया 20, माइनस में है ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर, यहाँ भी आपका हो गया माइनस 40x और माइनस 2 रिमाइंडर, ये माइनस 2 वहाँ से नीचे आ गया। अब माइनस 20x स्क्वायर को माइनस 20x स्क्वायर को जो है हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से किससे, निंजा टेक्निक, 4x स्क्वायर, 4 5 जा 20, x मर गया माइनस 5, तो माइनस 5 को 4 तो कितना हो गया माइनस 20x स्क्वायर, जो माइनस प्लस माइनस 20x स्क्वायर माइनस प्लस फिर माइनस 35x, 7 5 जा 35x माइनस 10। अब यहाँ हो गया प्लस प्लस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आपका हो गया 5x और यहाँ हो गया प्लस 8। दैट मीन्स कि फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आसानी से एकदम, क्या लिख सकते हैं सर, कि जब देन 5x plus 8 is added in px, then it is complete divisible by gx। ये हो गया आपका आंसर। तो नॉर्मल क्या आप देखेंगे कि इस तरह से px में जब gx को डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से रिलीज करने के बाद आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस 5x प्लस 8। तो जब हम माइनस 5x प्लस 8 को जो है इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो है आपका कंप्लीट क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, gx से। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वो क्या है इस प्रकार, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल है जिसको अवर डिनोट किया गया है fx है, जिसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 गिवन है, बाई अ पॉलिनोमियल gx है ना, जिसको gx से डिवाइड किया गया है। तो देन द क्वांटिटी qx एंड रिमाइंडर rx, तो qx मिला है बाबू, qx हमें कितना मिला है x माइनस 2 और rx हमारा कितना है, rx हो गया हमारा माइनस 2x प्लस 4। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले क्या, और आपको कह रहा फाइंड द gx आपको क्या करना है, निकालना है, शाबाश। तो सिंपल सा सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो है फॉर्मेट को आप समझिए कि इसके बीच जो रिलेशन है वो px बराबर जो है कौन सा, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx के एलिजिबल है ना। तो नॉर्मल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केस को समझते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि px जो है वो gx इंटू qx प्लस rx के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब px का जो वैल्यू हो, सॉरी px की जगह पर यहाँ fx से ध्यान रखिएगा, px fx उसी को हम बोल रहे हैं। ये आपका हो गया कितना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। उसके बाद आपका बाबू gx तो आपको निकालना ही है, इंटू qx की वैल्यू जो है वो कितनी है, x माइनस 2 है, प्लस rx की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x प्लस 4। तो दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया, ये अब सबसे पहले ये माइनस इधर आके प्लस, ये 4 प्लस इधर आके माइनस, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस 2x बाबू ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x, ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। तो यहाँ हो गया x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और ये आपका हो गया -2 इक्वल टू gx को जो हो गया वो हो गया x माइनस 2 इंटू के फॉर्म में, है ना। अब ये इधर देख लीजिए मल्टीपल के फॉर्म में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे किसको x माइनस 2 को, तो हमें कंप्लीट वैल्यू किसका मिलेगा gx का। तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं, पेज सिंपल सा, और पेज में सिंपल सा हमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिवाइड किससे करनी है, डिवाइड करनी है बाबू सॉरी x माइनस 2 से। तो यहाँ हो गया x माइनस 2 से हमें डिवाइड करनी है, कितने में डिवाइड करनी है बाबू, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड करनी। तो सिंपल x को x³ फिर से वही निंजा टेक्निक, x³ बटा x हो गया, 2 3 थोड़ा एक तो मर गया बचा 2, यानी कि हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर को जब x से मल्टीपल किया हो गया x³, x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस काट गया माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस x स्क्वायर को x से, माइनस x स्क्वायर को फिर से x से मार गया माइनस x, तो माइनस x, तो माइनस x को x से मल्टीपल किया माइनस x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसके बाद ये प्लस ये कट गया, यहाँ कितना हो गया x माइनस 2, x को x से डिवाइड किए तो हो गया प्लस 1, तो प्लस 1 को x तो x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कट गया, आंसर कितना 0। तो ये जो qx का जो वैल्यू है वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, gx का वैल्यू हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो सवाल ये कह रहा था बाबू कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया fx, उसका qx और rx का वैल्यू दिया गया था, gx निकालना था। सबसे पहले हम थ्योरम में लगा करके gx वैल्यू को निकाले, तो gx का वैल्यू आ गया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2 के इक्वल, जिसको जब हमने डिवाइड किया तो पता चला कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के इक्वल है, जो किसका वैल्यू हो जाएगा gx का। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए तो देखिएगा आगे। तो नेक्स्ट है बाबू हमारा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग अलग टाइप का क्वेश्चन, क्या है, फाइंड ऑल जीरोज, सभी जीरोज को निकालना है। जब पॉलिनोमियल px जो दिया गया है वो 2x पर पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है, जिसमें 2 जीरोज दिया गया, एक जीरो है √2, एक है माइनस √2, ठीक है। यानी सिंपल कहने का मतलब x बराबर एक दिया गया है √2 और एक तो x बराबर दिया गया माइनस √2, तो ये x माइनस √2 इक्वल टू हो गया 0, x प्लस √2 इक्वल टू हो गया 0, या फिर सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। अब इसको इसके साथ हम मल्टीपल कर देंगे, x माइनस √2 इंटू x प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, x को a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, देन रिजल्ट x स्क्वायर माइनस 2। यही x स्क्वायर माइनस 2 से जो है हमें इस फॉर्मेट में क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए एलिजिबल होगा। तो ठीक है, सिंपल x स्क्वायर माइनस 2 को जो है हम डिवाइड कर देते हैं बाबू किस में, 2x पर पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में, ठीक है। अब क्या है, 2x पर पावर 4 को x स्क्वायर से, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में गुना कीजिए, 2x पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। अभी मैंने पीछे ही क्लियर कर दिया था कि सेम वाले को सेम वेरिएबल के साथ आपको क्या करना है, सेम डिग्री वाले को सेम डिग्री वाले के साथ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया माइनस, ये हो गया प्लस कैंसिल, माइनस 3x³, अब यहाँ हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो माइनस 3x³ को x स्क्वायर से। तो अब इसके बाद आप देखिए माइनस 3x³ को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर से, तो ये कट गया, बच गया आपका कितना माइनस 3x। अब यहाँ लिखा गया माइनस 3x, अब माइनस 3x को x स्क्वायर से मल्टीपल कर दिए तो हो गया बाबू माइनस 3x³ माइनस 3 और माइनस 2 3 कितना हो गया माइनस 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 प्लस 6x, दैट मीन्स ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस, ये दोनों कट गया, बचा x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से 1 टाइम्स का x स्क्वायर माइनस 2, ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्या कहता है, उसके बाद आपको इसमें कैसे करना है जो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, या इसी में एडजस्ट कर दो, इसी में कर दीजिए सर, इसी में समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर जगह बचा लेता हूँ, मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इस फॉर्मेट में। तो सिंपल क्या कहता है कि आपका जो फिर यहाँ पर qx का जो वैल्यू आया, यानी 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 1, यानी अब ऐसा इसको इसके साथ गुना किए तो हो गया 2x स्क्वायर। अब ऐसा गुना करना है, गुना करके 2 आ जाए और प्लस माइनस करके 3 हो जाए। तो सिंपल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, तो दैट मीन्स 2x कॉमन, तो बच गया बाबू x माइनस 1। 2 से 2 मर गया, x से तो x, 2 से 2 तो माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1, दैट मीन्स हो गया 2x माइनस 1, यहाँ हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ कहने का मतलब कितना हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर हो गया 1, यानी x बराबर हो गया 1/2। उसी तरह से यहाँ पर हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब हो गया इसका एक जीरो दो जीरो तो एक तो x बराबर दिया था √2, एक x बराबर दिया था -√2, एक x बराबर अभी हमने यहाँ पर लाया है कितना 1/2, x बराबर 1/2, और एक x बराबर आ गया यहाँ पर कितना 1, यानी एक x वैल्यू हो गया 1। तो अगर चूंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना 4, तो इसका जीरोज भी, नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा 4 होगा, 4 जीरोज होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है बाबू, ये इस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपके मैथ के बुक्स में, उसको निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए और इससे हेल्प लीजिए अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो नेक्स्ट है बाबू हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है ध्यान दीजिए। एफ पॉलिनोमियल दिया गया जिसमें कहता है 2 जीरो दिया गया, 2 जीरो क्या है बाबू, x की वैल्यू 1 हो गई 2 प्लस √3 और 1 हो गया x की वैल्यू 2 माइनस √3, सिंपल। तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस √3 है ना, और एक हो गया x माइनस 2 प्लस √3, दैट मीन्स कि a आपका x माइनस 2 माइनस √3 x माइनस 2 प्लस √3, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जीरोज को मल्टीपल कर, सिंपल। तो x माइनस 2 ये हो गया माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3। तो कहने का मतलब हो गया बाबू, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b किसको रिफरेंस करता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट खत्म, -3, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आप बाबू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से जो है इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से जो है हम डिवाइड करेंगे x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड। तो सिंपल देखिए डिवाइड कैसे होता है, जानते हैं रूल, x पे पावर 4 है, x स्क्वायर है बाबू, तो x स्क्वायर टाइम्स का लगेगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, x पे पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 4x से तो कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर को प्लस 1 तो प्लस हो गया x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना हो गया माइनस 2x क्यूब, यहाँ कितना हो गया माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब दैट मीन्स कि माइनस 2x क्यूब को x स्क्वायर से तो फिर कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 2x मर गया, ये बच गया आपका कितना 2x, तो 2x को x स्क्वायर से गुना किए तो कितना हो गया माइनस 2x क्यूब, इसके बाद कितना हो गया आपको ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 2 जा कितना हो गया 8x, x गुना x कितना हो गया x स्क्वायर, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 2 बन जा कितना हो गया 2x, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बाबू, ये प्लस हो गया, 28 और 27 और 8 कितना हो गया माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, ये हो गया प्लस बाबू आपको 140x, ये हो गया माइनस 35। अब माइनस 35x स्क्वायर है, उसको x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस 35, तो माइनस 35 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीपल कीजिएगा माइनस 35x स्क्वायर, 35 माइनस 35 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो गया 140x और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 35, दैट मीन्स कि प्लस माइनस प्लस कैंसल कैंसल कैंसल, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको देखिए नॉर्मल क्या करना है बाबू हमारे, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह काट लेता हूँ, उसके बाद आप सिंपल इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आप उस qx के वैल्यू को यानी x स्क्वायर, पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने ये बताया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यानी कहने का मतलब ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके हो जाए माइनस 35x स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हो जाए माइनस 2x, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 7x कर लेता हूँ
प्लस 5x माइनस 35। दैट मीन्स x कॉमन बाबू तो बच गया x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन बाबू तो x माइनस 7। दैट मीन्स कि x प्लस 5 और यहाँ हो गया x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया माइनस 5, x इक्वल टू हो गया 7। तो कहने का मतलब है कि 2 जीरो दिया गया था और अन्य 2 जीरो जो होगा वो कितना, एक जीरो था x बराबर हो गया था 2 प्लस रूट 3, एक हो गया x बराबर 2 माइनस रूट 3, एक हो गया x बराबर 5 माइनस 5 और एक हो गया x बराबर 7। ये आपका हो गया ऑल जीरोज इन दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा बाबू? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबू हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यानी px की जो वैल्यू हो गई वो होगी 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 जो है वो gx, मतलब कहने का मतलब हो गया t स्क्वायर माइनस 3 से क्या फैक्टर है या फिर नहीं। तो सिंपल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 को डिवाइड कर दी, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दैट मीन्स कि 2t पर पावर 4 को 2t पर पावर 4 को टी स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो सिंपल क्या है कि आप इसको देख लीजिए डिवाइड करके, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 2t स्क्वायर आ जाएगा, 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा किया तो 2t पर पावर कितना हो गया बाबू 4, प्लस माइनस हो गया माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 टू जा कितना हो गया 6t स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, कैंसल आउट, 3t क्यूब, अब यहाँ कितना हो गया प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दैट मीन्स कि 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड दीजिए, मर गया, बचा कितना 3t, तो यहाँ हो गया प्लस 3। अब ये उसको मल्टीपल किए तो हो गया 3t का क्यूब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 जा कितना हो गया 9t। दैट मीन्स कि ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, मर गया दोनों, 4t स्क्वायर माइनस कितना हो गया 12, 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, टी से टी मर गया, कितना बचा 4, तो प्लस हो गया कितना 4, 4 को टी स्क्वायर से मल्टीपल किया 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर कोई gx में जब px से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, कंप्लीट फैक्टर। क्या कहलाता है दोस्त, कंप्लीट फैक्टर। आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, यस। तो ये जो आप हमारा टॉपिक देख रहे थे बाबू वो सिंपल सा कौन सा टॉपिक था आपका, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम डिवीजन के एल्गोरिथम का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस बेसिक को हमने समझने के बाद इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो इस प्रकार से थे। आपको ध्यान होगा मैंने हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद हर एक रिवीजन को एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को समझा करके, है ना, हर एक इक्वेशन के बेस पर हर पैटर्न के सवाल को मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मैथ सिखा पा रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपना प्यार इस चैनल पर बरकरार रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।